नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। हाजीपुर में बैंक लूटकांड से 1 करोड़ 19 लाख लूटकांड का अब तक 88 लाख रुपए बरामद। हाजीपुर बैंक लूटकांड में अब तक 3 अपराधी समेत कुल 9 लोग गिरफ्तार। हाजीपुर बैंक लूटकांड में वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ पटना एसटीएफ ने की कार्रवाई। समस्तीपुर में कई बैंकों से लूटकांड में 4,52,000 रुपए बरामद। समस्तीपुर में बैंक लूटकांड में शामिल 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। अरवल में एक दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या। खगड़िया और वैशाली से उत्पाद विभाग ने जब्त की शराब की बड़ी खेप। जमुई में ट्रक से शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार शरीफ में शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, डांसरों ने जमकर लगाए ठुमके। आरा में बाइक सवार अपराधियों ने व्यापारी को गोली मारकर किया घायल। सहरसा के महिषी में गांव के ही 2 लोगों ने एक शख्स की गोली मारकर की हत्या। सासाराम में लखनपुरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 4 लोग जख्मी। रोहतास के डेहरी में कोरोना से मौत के बाद फर्जी निकासी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। सिवान के जीबी नगर में 125 लीटर देसी शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद के पौथू में एक युवक की मौत पर 2 गांवों में तनाव। बिहार शरीफ के सरथा में पैकिंग के दौरान 700 पैकेट खाद जब्त। खगड़िया के गोगरी में सड़क दुर्घटना में परबत्ता थाने के एएसआई घायल। कटिहार में हथियारों के साथ तस्करी मामले में एक युवक गिरफ्तार। छपरा के मकेर में जमीन विवाद में मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल। बेगूसराय के फुलवरिया में जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चों की दबकर मौत। गन्ना के पुनपुन में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने पीटा। बोकारो में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप में 50 बीडीओ ने आरोपी बीएलओ को पद से हटाया। लखीसराय में किऊल नदी के सूर्यनारायण घाट के पास शत विशत हालत में युवती का शव बरामद। सासाराम के बिक्रमगंज में कच्ची दीवार गिरने से एक महिला की मौत। लखीसराय के शहीद द्वार के पास बिना हेलमेट और लाइसेंस गाड़ी चालकों से वसूला गया जुर्माना। बेगूसराय में सेना के अधिकार के खिलाफ चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में जलदाहा पुल पर चेकपोस्ट के पास 67 बोतल शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में रेलवे ट्रैक के किनारे एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। सासाराम के चिनारी में ग्राहक बनकर आए अपराधी आभूषण दुकान से 1.5 लाख रुपए लेकर फरार। भागलपुर में जमीन विवाद में मारपीट में पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर में कटही पुल के पास लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस के साथ हाथापाई। सीतामढ़ी में शारीरिक शोषण का शिकार महिला की शिकायत पर पुलिस लापरवाह, आरोपी ने दोबारा नशा खिलाकर दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। सहरसा के बसनही में आपसी रंजिश में गोलीबारी, ग्रामीणों ने की 2 युवकों की पिटाई। अररिया के बैरगाछी में पिकअप पर लदी 39 बोतल कार्टन शराब गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 45 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बांका के अमरपरू में पत्नी से अवैध संबंध का विरोध करने पर पति की बेरहमी से पिटाई। छपरा के गरखा में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। बाढ़ के बरांची में पुलिस ने सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को किया नष्ट। अरवल के मनकपुर में बाइक की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत। मसौड़ी में ट्रेन से कटकर बिजली विभाग के इंजीनियर मुकेश कुमार की मौत। मुजफ्फरपुर में दहेज प्रताड़ना के आरोपी की प्रेमिका ने गिरफ्तारी से बचाया। सहरसा के सौर बाजार में जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारी। बगा के घाघवा खलवापटी में एक बुजुर्ग महिला का सड़क किनारे मिला शव। गिरिडीह के चतरों में खिड़की तोड़कर एक घर से लाखों के सामान की चोरी। दुमका में दारोगा की गाड़ी ले उड़े चोर, पीड़ित दारोगा ने दर्ज कराई शिकायत।
पलामू के कोयल नदी में छलांग लगाने जा रही महिला को ग्रामीणों ने बचाया। गिरिडीह के पंडरिया में संदेहास्पद परिस्थिति में एक विवाहिता की मौत। नरकटियागंज में बस और कार में हुई सीधी भिड़ंत में 3 लोग घायल। नालंदा के हिलसा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत। किशनगंज के बलदीहा घाट पर डोंक नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 युवक। बांका के गढ़ी कुरमा गांव में गौशाला में आग से कई मवेशियों की मौत। बांका में करंट से झुलसे युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। मुजफ्फरपुर में रेलिंग तोड़कर बाया नदी में गिरी कार, 3 लोगों की मौत। धनबाद के बागमारा में वाहन चेकिंग के दौरान मजिस्ट्रेट ने शराब के नशे में किया जमकर हंगामा। भागलपुर के सनहौला में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में ड्राइवर घायल। बोकारो के करगली सब्जी बाजार में छत की प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी। कोडरमा में चोरी की 3 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। पलामू के कुंदही में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। लोहरदगा में चोरी के 2 बाइक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। एलजेपी में घमासान के बीच सांसद पशुपति पारस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होते पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बताया तानाशाह। एलजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति कुमार पारस ने पार्टी नेताओं को किया धन्यवाद। संसदीय दल के नेता के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा, नहीं छोड़ेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। पशुपति पारस के एलजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दी बधाई। बिहार में फर्जी शिक्षकों के मामले में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, जल्द पूरी होगी जांच। बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने किया गेहूं अधिप्राप्ति के अभूतपूर्व सफलता का दावा। झारखंड में दलितों पर अत्याचार के विरोध में अमर बावरी ने नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। जमशेदपुर एनएसयूआई के जय श्री राम मामले पर जांच कमेटी का गठन। सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती नदी में नहाने के दौरान डूबे 5 बच्चे, एक का मिला शव, एक को बचाया गया। गोपालगंज के सदर प्रखंड में बाढ़ की आशंका से डरे लोग, 15 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। मौसम विभाग के मुताबिक नेपाल में हो सकती है भारी बारिश, गंडक का और बढ़ सकता है जलस्तर। बघा विधायक से बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गोपालगंज के बाढ़ से बचने के लिए काटा गया 70 घाट पुल का अप्रोच रोड। नवादा में खूरी नदी पर पुल पर ठेस लगकर गिरने से नदी में बहा 11 साल का बच्चा। मुजफ्फरपुर में नदी में कार गिरने से 3 लोगों की मौत के बाद गांव में पसरा मातम। छपरा के बनियापुर में एनएच 107 को ग्रामीणों ने काटा, हादसे की आशंका। छपरा के धरहारा मठिया एनएच 104 पर अर्धनिर्मित पुलिया को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। रोहतास के कोचस में जोरदार बारिश से धान का बिछड़ हो रहा बर्बाद। बघा के पिपरासी में बाढ़ के पानी से डूबे युवक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। अररिया में बाढ़ का खतरा मंडराने के बाद एनडीआरएफ की टीम तैनात। बघा के निचले इलाकों में पानी घुसने के बाद कई घरों में चूल्हा चौका बंद। नरकटियागंज में उफान पर सिकहरना नदी की वजह से सड़क पर बह रहा 4 से 5 फीट पानी। बघा में बाढ़ से परेशान चकदवा गांव के जलकैदी बने लोग मचान पर काट रहे जिंदगी। बघा में बाढ़ की तबाही के बीच एक परिवार ने बैलगाड़ी को बनाया आशियाना। बघा के गांव में जुगाड़ के सहारे जिंदगी काट रहे लोगों को अब तक नहीं मिली प्रशासन से मदद। बघा में आई बाढ़ ने शहरी इलाकों को भी डुबाया, शहर का वार्ड संख्या जलमग्न। बेतिया के सिकरहना नदी के उफान पर होने से मकान डूबे और खतरा बढ़ा। बेतिया के बैरिया प्रखंड में बारिश और गंडक के पानी से भारी तबाही, प्रशासन बेखबर। नरकटियागंज में सड़क पर चढ़ा पानी, जलकैदी बने ग्रामीण। गोपालगंज के 100 से ज्यादा गांव में घुसा गंडक का पानी। गोपालगंज में गंडक के तटबंधों पर दबाव बढ़ने से बाद 70 घाट के अप्रोच पथ को 2 जगहों से प्रशासन ने काटा।
छपरा में गंडक के कटाव से पानापुर के पास सलेमपुर, सोनबरसा और बसिया गांव में भारी तबाही। भोजपुर के बढ़हरा में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नाव की सवारी। जमुई में किऊल नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और कटाव से किसान परेशान। जमुई में नदी की धार देख किसानों की बढ़ी चिंता। नवादा में बारिश के पानी से जल जीवन बेहाल, उफान पर नदियां। वैशाली में मानार बाजार में गंगा रोड में दुकानों में घुसा बारिश का पानी। छपरा में लगातार हो रही बारिश से प्रभुनाथ नगर का इलाका जलमग्न। नवादा में भारी बारिश के बाद ककोलता जलप्रताप के पास धारा 144 लागू। खगड़िया में बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव बनी लाइफलाइन। मुंगेर में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार में मौसम विभाग ने 12 जिलों में जारी किया जोरदार बारिश का अलर्ट। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर में वृद्धि के बाद बख्तियारपुर, राघोपुर, पीपा पुल बंद। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पटना सिटी स्थित संप हाउस का किया निरीक्षण। पटना में खिलाड़ियों ने की सरकार से प्लेग्राउंड खोलने की अपील। रामगढ़ के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बड़ी परेशानी। बोकारो में झमाझम बारिश के बाद तेलुघाट डैम का बढ़ा जलस्तर। घाटशिला में लगातार बारिश से 15 घर में पानी में डूबे। देवघर के मधुपुर में पहली भी बारिश से ढह गया तालाब का घाट। कटिहार नगर निगम के पार्षदों ने की सेवा विस्तार की मांग। 27 जून को खत्म हो रहा कार्यकाल। कटिहार के बरारी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीओ ने की बैठक। गुड्डा के देवदार में सड़कों पर जलजमाव से लोग परेशान। पलामू के पांकी में पुलिया धंसने से 20 से अधिक गांव में प्रखंड मुख्यालय से टूटा संपर्क। रामगढ़ के पतरातू में भारी बारिश के बाद पलानी जल प्रताप के रास्ते का पुलिया बहा। पाकुड़ के हाटकाठी गांव में जलजमाव से लोग परेशान। देवघर में 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हजारीबाग में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य। लोहरदगा में बिजली विभाग के डिविजनल ऑफिस के छत से पानी टपकने से कर्मचारी परेशान। गोड्डा के सियालकटिया गांव के आवास के नाम पर ग्रामीणों से 3 साल से हो रही ठगी। गिरिडीह के गांवा में बारिश के कारण पटना पेहरा मार्ग पर बना डायवर्जन बहा। कोडरमा जंक्शन के पास रेलवे क्वार्टर में पानी घुसने से लोग परेशान। जमशेदपुर में खरकई नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को किया गया अलर्ट। पटना एनएमसीएच में 2 महीने बाद ओपीडी सेवा शुरू। कटिहार में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों के बीच बांटे मास्क। जहानाबाद में सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कटिहार में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर डीएम ने 3 दुकानों को किया सील। पटना के पुनपुन गांव के अवधपुर गांव में कुछ ही घंटे के भीतर एक महिला को दिए गए वैक्सीन के दोनों डोज। हजारीबाग में बड़का गांव सीएचसी में 30 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन। छपरा के मशरक में टीकाकरण की सुस्त रफ्तार पर सिविल सर्जन ने किया पीएचसी का निरीक्षण। जमशेदपुर में 56 दिनों बाद बाजारों में लौटी रौनक। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने पटना के महावीर मंदिर समेत कई संगठनों को दिए 200 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। शेखपुरा में 100% टीकाकरण के लिए डीएम ने चिकित्सा पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। औरंगाबाद के रफीगंज में अल्पसंख्यक युवाओं ने लिया टीका। बिहार में बुधवार को सबसे अधिक 4,52,894 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। झारखंड में अनलॉक 3 में खुले सभी सरकारी दफ्तर, शेड्यूल से आएंगे 50% स्टाफ। राज्य में शॉपिंग मॉल खुलते हैं, खरीदारी के लिए पहुंचे ग्राहक। भागलपुर में फिर से कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे लोग। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन रवाना। गुमला के चैनपुर में बाजार खुलने के बाद कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। नवादा में डीएम ने कहा सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगी सीटी स्कैन मशीन। भोजपुर कला संरक्षण मोर्चा के लोगों ने दी 25 जून को अनशन की धमकी।
रोहतास के डेहरी में एक महिला के पेट से निकाला गया 15 किलो का ट्यूमर। सिवान के दरौंदा में परामर्श समिति अध्यक्ष ने कराया सड़क मरम्मत। भागलपुर में तिलका मांझी चौक से 0 माइल तक अतिक्रमण के कारण हर दिन जाम के हालात। जमुई सदर अस्पताल में अब तक नहीं शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम। बोकारो में फर्जी तरीके से 451 किसानों लिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, अब वसूली की कार्रवाई तेज। यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी प्रमोट करने की मांग को लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बाहर एएसएफ का प्रदर्शन। भागलपुर में सिपाही पद परीक्षा में पास 342 अभ्यर्थियों का सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल टेस्ट। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर कंकड़बाग में जाप कार्यकर्ताओं ने लिखवाया समर्थन पत्र। रांची के धुरवा में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के विरोध में लोगों ने की जमकर नारेबाजी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का धार्मिक प्रवचन का वीडियो वायरल। सासाराम चौसा मार्ग पर मुरादाबाद के पास मरम्मत का कार्य शुरू। शेखपुरा में किसानों की बिना जानकारी के कृषि विभाग ने दी यास तूफान के प्रभावितों की लिस्ट। देवघर नगर निगम के नवनिर्वाचित जोनल चेयरमैन ने झोपड़पट्टी के 200 बच्चों को बांटे कॉपी कलम। सासाराम में अस्पताल परिसर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बन रहा आवास अब भी अधूरा। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र वायु प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल। बेतिया के चनपटिया में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन। 31 जुलाई तक आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर आएगा रिजल्ट। पूर्वी सिंहभूम एनएसयूआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम कहने पर 7 छात्रों को निकाला। राज्य की सब्जी मंडी में दुकानदारों ने आपसी सहयोग से लगाए सीसीटीवी कैमरा। रूपातिर के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में मांगा हलफनामा। बेतिया के चनपटिया नगर परिषद में उप सभापति ने दी आत्मदाह की धमकी। कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्णिया के मरंगा में चोरी के आरोप में युवक की बांधकर हुई पिटाई। पूर्णिया में पॉलिटेक्निक चौक के पास इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आग लगने से भारी नुकसान। औरंगाबाद में नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत। भोजपुर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत। पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र में छापेमारी में 9 कार्टन कफ सिरप बरामद। सिवान के सहुली गांव के पास ट्रक ने 2 भाइयों को रौंदा, एक की मौत। नालंदा में हिलसा के मिल्कीपुर गांव में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। सासाराम के तकिया के झुग्गी में कच्ची दीवार गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत। बांका के 12 हाट में सब्जी तोड़ने गई महिला की आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर 10 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। कटिहार मालदा रेल रूट पर ट्रैक काटने के प्रयास में एक आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक से लूटकांड में 4 से 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना में नाबालिग से रेप के आरोप में डीएसपी कमलकांत प्रसाद निलंबित। जमशेदपुर में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट ने यौन शोषण में ट्रस्ट के संचालक समेत 4 को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के जमुआ में टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। गोड्डा में सड़क के विवाद में छोटे भाई ने तलवार से अपने बड़े भाई की उंगली काटी। बेतिया के चनपटिया और लौरिया के बाद मझौलिया प्रखंड में भी बाढ़ से दहशत। जमुई के महिसौरी इलाके के लोग बारिश के बाद जलजमाव से परेशान। पूर्वी चंपारण में डीएम ने किया चंपारण तटबंध का जायजा। पश्चिमी चंपारण में चारों तरफ जलजमाव के बाद नाव पर ही निकली बारात। हजारीबाग में बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ा। झारखंड बीजेपी ने की 18 जून को किसान आंदोलन की घोषणा, किसानों के समर्थन में देगी धरना। नवगछिया के भरतपुर के इथेनॉल उद्योग के लेकर विधायक और उद्योगपति ने किया स्थल का निरीक्षण। दरभंगा के डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चालू कराने के लिए भाकपा माले का प्रदर्शन।
सासाराम में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव। दरभंगा के लक्ष्मीपुर में जर्जर पुल की मरम्मत और नए पुल के लिए प्रदर्शन। भागलपुर में शमशान घाटों पर जल जमाव को लेकर बीजेपी नेता ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन। रोहतास के डेहरी में सोन नदी पर पुंडुका पुल बनाने का रास्ता साफ। साहिबगंज के एसएफसी गोदाम में सैकड़ों बोरी चीनी और नमक बर्बाद। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने गोड्डा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। आरा के सभी प्रखंडों में चलाया गया विशेष टीकाकरण अभियान। दरभंगा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान तेज। दुमका डीसी ने पोलो जानो मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। झारखंड आईएमए ने 18 जून को विरोध दिवस मनाने का लिया निर्णय, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। झारखंड की 2 बेटियां निक्की प्रधान और सलीमा टेटे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ चयन। झारखंड हॉकी में हॉकी खिलाड़ी 1988 जयपाल सिंह मुंडा, 1972 माइकल किंडो, 1980 सिल्वानुस डुंगडुंग, 1984 मनोहर टोप्पो और 1982 अजीत लकड़ा और 2016 निक्की प्रधान और 2021 में निक्की प्रधान और सलीमा टेटे। दोबारा ओलंपिक खेलने वाली निक्की प्रधान बनेगी झारखंड की पहली खिलाड़ी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।